हेलो स्कॉर्पियो, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके और आपके पार्टनर की लव कनेक्शन कैसी रहने वाली है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम देखेंगे आपकी एनर्जी और इस पार्ट में हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, जिसके बारे में भी आप सोचती हो, ये उनके लिए है। ओके स्कॉर्पियो, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज है। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओह स्कॉर्पियो, ओके, this is your energy. Okay Scorpio, page of wand and page of coin. पैशनेट हो, यू नो, एक्शन लेना चाहते हो लव लाइफ में या मनी वाइज में। ओके, बट पेज ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ कॉइन, वेरी नाइस एनर्जी। सोलमेट कनेक्शन में भी शायद एक्शन लेना चाहते हो अपनी इस पार्टनरशिप में, आप एक्शन लेना चाहते हो अपनी इस सोलमेट कनेक्शन में। पैशनेट हो, यू नो, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, इट्स ऑल अबाउट डिजायर, चाह, एनर्जेटिक, पैशनेट अपने लव लाइफ को लेके, अपने इस पार्टनरशिप को लेके। एंड दिस इज योर पार्टनर्स एनर्जी। ये सब सोर्स क्लैरिटी है, ट्रुथ सामने आ गया, न्यू स्टार्ट हो गया, मेंटल लेवल पे न्यू एनर्जेटिक होते हुए दिख रही हो। मे भी शायद हो सकता है कि क्वीन ऑफ वांड, दिस इज द फ्यूचर, यू नो, फ्यूचर का प्लान करते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कोई फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके पीछे वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर की कब ऑफर आए। इसीलिए वो मे भी शायद हो सकता है कि उनकी, आपके जो पार्टनर है, ही फील रिजेक्टेड या शी फील रिजेक्टेड। ओके, जो भी ये फायर साइन है उनके पीछे उनको क्लैरिटी मिल गई है, जो भी हो गाइस। बट राइट नाउ यू आर पैशनेट, आप अपने पैशनेट हो, गोल ओरिएंटेड हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, एनर्जेटिक हो, एंड योर पर्सन ऑल्सो क्लैरिटी मिल गई है इस फायर साइन के साथ में। ओके स्कॉर्पियो, क्लैरिटी मिल गई है, ट्रुथ सामने आ गया है, समथिंग न्यू स्टार्ट करे मेंटल लेवल पे, यू नो, मेंटल लेवल पे समथिंग न्यू स्टार्ट मीन्स गाइस, न्यू तरीके से आपने उनके बारे में देखना स्टार्ट कर दिया है। दिस इज योर एनर्जी। पेशेंट रखे हुए हो, हील हो रहे हो एंड बैलेंस करके चल रहे हो, जहाँ पर भी आपके लाइफ में फाइट हो रहा था। मे भी आपके पार्टनर के साथ में, यू नो, पास्ट में कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, उनको क्लैरिटी मिल गई थी और जस्ट आप पेशेंटली वेट कर रहे थे। पेशेंट रखे हुए हो आप राइट नाउ स्कॉर्पियो, एंड जस्ट हील होके बैलेंसिंग करके चल रहे हो। Yeah, let's see what's your partner's energy. Scorpio, growth about, see, growth about your past. मे भी शायद पास्ट आप हो सकते हो, वहाँ पर जाके वो आपको ऑफर दे रहे हैं। आपके पार्टनर ने ऐसा सोच लिया कि नहीं यार, उस फायर साइन के साथ में ठीक नहीं है, बस उसमें क्लैरिटी मिल गई है, तो वो आपके पास में ग्रोथ ढूंढते हुए आ रहे हैं। इसलिए आप यहाँ पर पेशेंट रखे हुए हो कि जस्ट वो मेरे पास में वापस आएगा या वापस आएगी बोल के। ओके, ऑफर लेके जरूर आएंगे बोल के, जस्ट इसलिए पेशेंटली आप वेट कर रहे हो स्कॉर्पियो। लेट्स सी व्हाट योर एनर्जी, सी योर जगलिंग विथ टू सिचुएशन, टू सिनेरियो और स्कॉर्पियो। मे भी शायद आप जगलिंग कर रहे हो, बैलेंस करने के लिए, गिव एंड टेक करने के लिए, उनके साथ में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, न्यू स्टार्ट करने के लिए, न्यू पार्टनरशिप करने के लिए। योर जगलिंग कि मैं इनके साथ में आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं स्कॉर्पियो। ओके, आप जगलिंग कर रहे हो कि मैं इनके साथ में मूवमेंट हूँ कि नहीं हूँ, मैं इनके साथ में न्यू स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ, पार्टनर मतलब कि बॉन्डिंग करूँ कि नहीं करूँ, मैं इनके साथ में लाइफ में आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, पैशनेट हूँ कि नहीं हूँ। यू जगलिंग, इसलिए पेशेंट रखे हुए हो। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियो, आपकी पार्टनर्स की एनर्जी क्या कहती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यू नो, मे भी शायद आपके पार्टनर्स स्कॉर्पियो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर वो इमोशनली स्टेबल हैं अपने थर्ड पर्सन के साथ में। ओके, थर्ड पर्सन के साथ में इमोशनली स्टेबल है एंड क्लैरिटी है, एंड जहाँ पर भी वो स्टक है
उसमें वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्लैरिटी मिल गई है। बट मुझे लग रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर जो भी जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड इमोशनली वो खुश हैं, इमोशनली खुश है, ग्रोथ है। ओके आपके पार्टनर के उसमें लेट्स सी, देखते हैं स्कॉर्पियो व्हाट्स द चैलेंजिंग पोजीशन। आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजिंग पोजीशन है, क्या ऑब्स्टिकल्स है। ओके कंफ्यूजन आप दोनों के बीच में मे भी शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, इमोशनली स्टेबल होना चाहते हो, इमोशनली खुश होना चाहते हो, जहाँ पर भी आप अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस है कि क्या करूँ मैं बोल के, इसलिए आप दोनों एक दूसरे में जगलिंग कर रहे हो, वेरी मच कंफ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग है, या फिर चॉइसेस है, चॉइसेस ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं किसी के लिए। इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो आप, इमोशनली खुशी चाहते हो, दैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स। लेट्स सी स्कॉर्पियो और क्या है। पेज ऑफ सोर्स, सी पेज ऑफ वन एंड पेज ऑफ सोर्स। क्लैरिटी चाहते हो, डिटेलिंग में जाना चाहते हो, या फिर ऑनलाइन उसको टेस्ट कर रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि फ्यूचर के बारे में जहाँ पर भी आप उसके साथ में प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, कहीं ना कहीं आप स्टक हो, रात रात भर नींद नहीं आ रही है, ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मे भी शायद कोई इस फायर साइन के लिए आप ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हो। बट आप चाहते हो गाइस कि पैशनेट तो हो, जोशीले तो हो, बट क्लैरिटी नहीं है, डिटेलिंग में जाना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, एंड जस्ट उसकी वजह से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट भी होते हुए दिख रहे हो कि मैं पैशनेट हूँ कि नहीं हूँ, फ्यूचर में उनके साथ में बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ। पैशनेट हो, क्लैरिटी कर रहे हो, डिटेलिंग में जा रहे हो, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में कर रहे हो, इसीलिए। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स या कंप्लीशन गाइस, कंप्लीशन एंड न्यू स्टार्ट, कंप्लीशन अबाउट द वाटर साइन, सी स्कॉर्पियो एंड फाइनल डिसीजन ले लिया है अबाउट द कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना, इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, दिस इज योर एनर्जी स्कॉर्पियो। कंप्लीशन, कंप्लीशन हो गया एंड समथिंग न्यू स्टार्ट कर लिया है मेंटल लेवल पे, एंड जस्ट इसीलिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूजिंग है दोनों जने। ट्रूथ सामने आ गया है, न्यू तरीके से आपके पार्टनर सोचने लग गए, न्यू तरीके से आपके पार्टनर वो करने लगे। लेट्स सी व्हाट दिस इज योर एनर्जी। ओके फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। नाउ आप मे भी शायद जहाँ पर भी आप पेशेंट रखे हुए हो, क्लैरिटी, दिस इज़ द स्टेबिलिटी। मे भी शायद आप होम लाइफ के बारे में सोचने लग गए हो, अभी स्टेबिलिटी के बारे में सोचने लग गए हो, एंड किंग ऑफ कॉइन, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचने लग गए हो, अपनी इमोशनल सेटिस्फाइड, इमोशनल स्टेबल होना चाहते हो उसके बारे में सोचने लग गए हो, क्लैरिटी मिल गई है अभी आपको। ओके एंड जस्ट नाइट ऑफ कप, इमोशनल तौर पे एक्शन ले रहे हो, जहाँ पर भी आप जगलिंग कर रहे थे, जगलिंग कर रहे थे। ओके स्कॉर्पियो, जगलिंग कर रहे थे, इमोशनल तौर पे आप एक्शन ले रहे हो, या फिर कोई आपको किसी के लिए हो सकता है कि इमोशनली सपोर्ट हो वहाँ पर, जहाँ पर भी वो जगलिंग कर रहे हैं स्कॉर्पियो। मे भी शायद इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, कोई अर्थ साइन हो। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी स्कॉर्पियो। टेन ऑफ कॉइन, कंप्लीशन एंड स्टेबिलिटी है, जहाँ पर भी सी मुझे लग रहा है आपके पार्टनर जहाँ पर भी मेंटल स्ट्रेस ले रहे थे, पेनफुल जहाँ पर भी जाना चाह रहे थे, मेंटल स्ट्रेस ले रहे थे कम्युनिकेशन में, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, उस चीज़ की कंप्लीशन है, एंड सी स्टेबिलिटी, मनी वाइज स्टेबिलिटी, पर्सन वाइज स्टेबिलिटी, देयर इज़ अ ग्रोथ। ओके आपके पर्सन की लाइफ में ग्रोथ है, कंप्लीशन है, एंड दिस द स्टेबिलिटी गाइस। टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, मनी के स्टेबिलिटी, ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि किसी के पार्टनर्स एक दो पर्सन के पार्टनर कंसीव भी कर रहे हो। ओके लेट्स सी व्हाट लास्ट कार्ड फॉर सी
फेथ रखे हुए हैं कि कमिटमेंट होगा इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में, फेथ रखे हुए कमिटमेंट होगा या फिर स्टेटस चेंज होगा एंड जस्ट वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर की क्लैरिटी होगी, प्रैक्टिकल होंगे, लॉजिकल होंगे। देयर इज द चेंज, फेथ रखे हुए हैं कि जैसे ये थर्ड पार्टी जो भी है इसमें चेंजेस होंगे, फेथ होंगे। आपके पार्टनर गाइस कंप्लीशन है, ग्रोथ है। आप में भी वैसे स्टार्टिंग में यूर जगलिंग, एंडिंग में आप अपने उसमें स्टेबिलिटी में आते हुए दिख रहे हो। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट्स योर आउटकम स्कॉर्पियो। देखते हैं कि आपका क्या आउटकम निकल के आता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो 5 ऑफ कॉइन का कार्ड है, नॉट अ गुड कार्ड। ओके मुझे लगता है अगर आप इस पर्सन के पास में जाओगे तो यू फील अलोन, मे बी शायद अकेले हो सकते हो, किसी चीज़ की कमी हो सकती है, मनी वाइज कमी हो सकती है या फिर पर्सन वाइज कमी हो सकती है, बिकॉज ऑफ द 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ये कार्ड है कि यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, बिट्रेल, धोखा एंड जस्ट फाइट हो रहा है अपने सोलमेट कनेक्शन की वजह से। ओके तो देखिएगा ज़रूर, आउटकम नॉट अ गुड। आप इमोशनल तौर पे एक्शन तो ले रहे हो बट अकेले रह जाओगे, यूज़ करके चले जाएंगे एंड फाइट होगा एंड बिकॉज ऑफ द सोलमेट कनेक्शन। दिस इज द जेमिनी का कार्ड है। ओके एयर साइन, वॉच आउट स्कॉर्पियो। ऐसे देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है आउटकम। What's the outcome for your partner? Soulmate connection. This is a Gemini का कार्ड है क्योंकि उनका आउटकम बहुत अच्छा है कि पार्टनरशिप हो रहा है उनके पास में चॉइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ चॉइसेस ऑल्सो, उनके पास चॉइसेस है एंड सोलमेट कनेक्शन है एंड बैलेंस करके चल रहे हैं। एंड सी नाइट ऑफ वॉन्ड, पैशनेटली एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, उनके साथ में काम कर रहे हैं एंड समथिंग न्यू क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हैं। ओके उनकी आउटकम अच्छा है बट आप अकेले रह जाओगे। ओके स्कॉर्पियो, वॉच आउट। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। गाइस जो भी आपकी लाइफ में डिजायर है ना, दिस द डेविल कार्ड, जो भी डिजायर है, जो भी चाह है, जो भी एडिक्शन है, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ से, द फुल कार्ड। एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं न्यू स्टार्ट कीजिए, अपने आप में रिस्क लीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़िए, प्रैक्टिकली आगे बढ़िए। ओके एंड मूव ऑन कीजिए, क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़िए। जहाँ पर भी आप स्टक हो, देयर इज द सडन चेंज अबाउट योर हैप्पीनेस, जहाँ पर भी आप हैप्पीनेस चाहते हो तो जो भी आपकी डिजायर है उसमें न्यू स्टार्ट कीजिए, फोकस होइए, समथिंग न्यू, अपने आप पे रिस्क लेके आगे बढ़िए। ओके लेट्स सी व्हाट न्यूमरोलॉजिकल कार्ड इज सेइंग, और क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो के लिए। लीडरशिप, अपने आप में लीडर बनिए स्कॉर्पियो, खड़े होइए, लीडर बनिए अपने लिए या फिर सामने वाले के लिए, आवाज़ उठाइए, लीडरशिप बनिए, लीडर अपनी लाइफ के आप लीडर बनिए। डोमेस्टिक हार्मनी, देयर इज द, जो भी घर में घरेलू तालमेल में अप्स एंड डाउन चल रहे थे तो उसमें कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। ओके उसमें सामंजस्य होते हुए दिख रहा है, बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। अगर घर में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो डोमेस्टिक हार्मोनी, उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। एंड इन्वायरमेंट, आपने देखिएगा कि अपने आजू बाजू का इन्वायरमेंट आपके लिए कैसा है। अगर अच्छा है तो बैठिएगा, अगर अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि ड्रेन है, एनर्जी अच्छी नहीं है, तो उठ के चले जाइएगा, अपने इन्वायरमेंट में ध्यान दीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।